हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल KGX क्लासेस में। दोस्त, डेली की तरह आज भी मैं इंग्लिश का एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ, जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर्स रूल, वोकैब, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद अच्छे से सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसे सुनकर आप सभी को मज़ा आएगा। इसमें आपको इंग्लिश के नए नए वर्ड्स मिलेंगे, नए नए स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो इसे आप कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा, ताकि इसको आपको आगे रिवीजन करने में आसानी हो। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टोरी का हेडिंग देखेंगे, उसके बाद स्टोरी को रीड करेंगे और हर एक वर्ड का हम लोग उसका हिंदी मीनिंग समझेंगे। तो स्टोरी का हेडिंग क्या है? हेडिंग है द किंग एंड द स्पाइडर। देखिए, स्पाइडर मतलब होता है मकड़ी और किंग मतलब राजा, तो क्या हो जाएगा? राजा और मकड़ी। हेडिंग होगा राजा और मकड़ी। तो हम लोग देखते हैं स्टोरी को। देखिए, किंग विक्रम वाज अ वेरी ब्रेव किंग। ब्रेव मतलब होता है बहादुर। देखिए, किंग विक्रम, राजा विक्रम, वाज था, अ वेरी मतलब एक बहुत, ब्रेव बहादुर, किंग राजा, राजा विक्रम एक बहादुर, बहुत ही बहादुर राजा था। बट लेकिन वन डे ही लॉस्ट अ बैटल एंड हैड टू फ्ली। देखिए, वन डे एक दिन, ही लॉस्ट उसने हारा, अ बैटल, बैटल मतलब होता है युद्ध, एक युद्ध को क्या हारा? एक युद्ध को उसने हारा, है ना। एंड और हैड टू फ्ली और उसे भागना पड़ा। देखिए, हैड टू फ्ली, हैड टू लगा हुआ है, इसका मतलब पड़ा, पड़े, पड़ी होगा, तो उसे क्या करना पड़ा? भागना पड़ा। ही टुक शेल्टर इन अ केव। देखिए, टुक शेल्टर जो है सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट इसमें क्या है? ही है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म में आता है तो वो होता है सिंपल पास्ट टेंस में, है ना। इसमें टुक शेल्टर जो है सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ना, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा? ही टुक शेल्टर। देखिए, टेक शेल्टर मतलब होता है आश्रय लेना, टुक शेल्टर जो है सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो ही टुक शेल्टर उसने आश्रय लिया, इन अ केव, केव मतलब होता है गुफा, एक गुफा में, उसने एक गुफा में आश्रय लिया। वाइल सिटिंग देयर मतलब वहाँ बैठे हुए। देखिए, देयर मतलब क्या होता है? वहाँ, तो इसका क्या हो जाएगा? वहाँ बैठे हुए। ही सॉ अ स्मॉल स्पाइडर ट्राइंग टू वेव अ वेब। देखिए, इसको पढ़ेंगे वेव, इसको पढ़ेंगे वेव, वेव अ वेव अक्रॉस द केव सीलिंग। देखिए, ही सॉ, ये भी सेकंड फॉर्म है, सी मतलब होता है देखना, सॉ जो है सो उसका सेकंड फॉर्म है, होता है सी, सॉ, सीन। तो ही सॉ उसने देखा, अ स्मॉल स्पाइडर एक छोटे मकड़ी को, ट्राइंग कोशिश करते हुए, टू वेव मतलब कोशिश कर रहा था, क्या चीज़? वेव मतलब बुनने का। देखिए, वेव मतलब होता है बुनना, अ वेव मतलब एक जाल को, वेव मतलब होता है मकड़ी का जाल, और ये वेव, ये देखिए, ये इसको पढ़ते हैं वेव और इसको पढ़ते हैं वेव। इसमें लास्ट में उच्चारण ब होता है, इसमें व होता है, तो वेव, वेव मतलब होता है बुनना, और ये वेव जो है WEB, ये वेव मतलब होता है मकड़ी का जाल। तो वो कोशिश कर रहा था, क्या कोशिश कर रहा था? मकड़ी का जाल बुनने का। अक्रॉस द केव सीलिंग मतलब, केव मतलब गुफा और सीलिंग मतलब छत, तो कहाँ? गुफा के छत पर। एज द स्पाइडर क्राउल्ड अप। देखिए, एज जैसे ही, द स्पाइडर मकड़ी, क्राउल्ड अप मतलब रेंगते हुए ऊपर गया, जैसे ही मकड़ी, क्राउल्ड अप मतलब होता है रेंगना, है ना, क्राउल्ड मतलब होता है रेंगना, रेंगते हुए ऊपर गया। अ थ्रेड ऑफ द वेव ब्रोक। देखिए, थ्रेड मतलब होता है धागा, अ थ्रेड एक धागा, ऑफ द वेव मतलब जाल का एक धागा, ब्रोक, ब्रोक मतलब देखिए, ब्रेक मतलब होता है टूटना, ब्रोक जो है सो सेकेंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा? एक धागा क्या किया? टूटा। एंड और द स्पाइडर फेल डाउन, और मकड़ी का क्या हुआ? फेल डाउन मतलब नीचे गिर गया।
बट लेकिन द स्पाइडर डिड नॉट गिव अप। देखिए गिव अप मतलब होता है हार मानना, त्यागना। गिव अप मतलब क्या होता है? त्यागना, हार मानना। तो क्या है? द स्पाइडर मतलब मकड़ी डिड नॉट गिव अप मतलब हार नहीं मानी। देखिए डिड जो आया है वो सिंपल फास्ट टेंस का नेगेटिव में डिड आता है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या आता है? डिड आता है। ही क्लाइम्ड अगेन एंड अगेन। देखिए अगेन एंड अगेन मतलब होता है बार बार। ही क्लाइम्ड वह चढ़ा। क्लाइम मतलब क्या हुआ? चढ़ना। क्लाइम मतलब होता है चढ़ना। क्लाइम्ड जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वह चढ़ा अगेन एंड अगेन बार बार। फाइनली, फाइनली मतलब अंततः। ही सक्सीड वह सफल हो गया। एंड और कंप्लीटेड द वेब और जाल को क्या किया? कंप्लीट किया, पूरा किया, है ना? जाल को पूरा किया। किंग विक्रम थॉट। देखिए थिंक मतलब होता है सोचना, थॉट जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हम लोगों को सेंटेंस में हिंदी करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है सो सेंटेंस में वर्ब को ढूंढना। क्या होता है? सेंटेंस में वर्ब को ढूंढना। देखिए इसमें क्या वर्ब है? द वर्ब है थॉट। थॉट जो है सो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इससे हमको पता चला कि ये जो होगा ये कौन सा टेंस में होगा? सिंपल फास्ट टेंस में होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में आया। थॉट मतलब होता है थिंक, वर्ब की सेकंड फॉर्म थॉट होता है। तो क्या है? वेव विक्रम मतलब राजा विक्रम, थॉट मतलब सोचा। इफ़ अ स्मॉल स्पाइडर कैन फेस फेलियर सो ब्रेवली। तो क्या होगा? देखिए ब्रेवली मतलब होता है बहादुरी से। इफ़ यदि अ स्मॉल स्पाइडर एक छोटा मकड़ी कैन फेस सामना कर सकता है। कैन आया है यहाँ, वर्ब क्या है? कैन फेस। कैन जो है सो हेल्पिंग वर्ब है, फेस मेन वर्ब है। तो जब भी सेंटेंस में कैन आता है तो इसका जो हम लोग हिंदी करते हैं तो क्रिया के अंत में हम लोग लगाते हैं सकता है, सकते हैं, सकती है। तो क्या होगा? इफ़ ए स्मॉल स्पाइडर मतलब एक छोटे मकड़ी कैन फेस सामना कर सकता है फेलियर असफलता को। सो वेरेवली इतनी बहादुरी से। वाई शुड आई गिव अप तो मुझे, आई मतलब क्या होगा? मुझे क्यों छोड़ना चाहिए? गिव अप मतलब क्या होगा? त्यागना, छोड़ना। तो मुझे क्यों मना करना चाहिए या फिर तो मुझे क्यों छोड़ना चाहिए? राजा ने सोचा, है ना? देखिए थॉट मतलब क्या होता है? सोचना। राजा ने सोचा यदि एक मकड़ी इतना बहादुरी से अपने ये फेलियर को, अपने असफलता को सामना कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, है ना? राजा ने सोचा। आई विल एल्सो कीप फाइटिंग टिल आई विन। विल जो आया है ये फ्यूचर में देगा। तो देखिए इसका क्या हिंदी होगा? आई विल एल्सो कीप फाइटिंग मैं भी लड़ता रहूँगा। देखिए एल्सो मतलब क्या होता है? भी। तो मैं भी लड़ता रहूँगा टिल जब तक आई विन जब तक कि मैं जीत नहीं जाता। मैं भी लड़ता रहूँगा जब तक कि मैं जीत नहीं जाता, है ना? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। दिस थॉट गेव स्ट्रेंथ टू द डिफीटेड किंग। देखिए डिफीट मतलब होता है हारना, डिफीटेड मतलब हारा हुआ। तो क्या होगा? दिस थॉट मतलब इस विचार, थॉट मतलब विचार भी होता है। यह विचार, इस विचार गेव दिया स्ट्रेंथ ताकत किसको? टू द डिफीटेड किंग मतलब हारे हुए राजा को। हारे हुए राजा को यह विचार क्या दिया? उसको स्ट्रेंथ दिया, उसको ताकत दिया, है ना? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ही गॉट आउट ऑफ द केव। देखिए वह बाहर निकला। गॉट आउट मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। गेट आउट मतलब बाहर निकलना, वो सेकंड फॉर्म है गॉट आउट। वो ही गॉट आउट वो बाहर निकला। ऑफ द केव मतलब कहाँ से? गुफा से। एंड और कलेक्टेड हीज ब्रेव सोल्जर्स और इकट्ठा किया, एकत्र किया। हीज ब्रेव अपने बहादुर, सोल्जर्स मतलब अपने सैनिकों को। एस लगा हुआ है मतलब फ्लूरल होगा। नाउन में जब भी एस या एस लगता है तो वो फ्लूरल बनता है, जबकि वर्ब में एस या एस लगने पर सिंगुलर बनता है। जैसे मैं कहूँ, जैसे मैं यहाँ लिखूँ गो। गो क्या है? वर्ब है। वर्ब में एस या एस लगाएंगे तो ये सिंगुलर बनता है। ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब। और यदि जैसे लिखे हम क्या चीज़? बॉय। बॉय क्या है? ये नाउन है। नाउन में एस या एस लगाते हैं तो ये प्लूरल बनता है। तो देखिए इसमें एस या एस लगा, एस या
ES लगाएं तो सिंगुलर बना, है ना, सिंगुलर वर्ब बना, लेकिन नाउन में S या ES लगाते हैं तो प्लूरल नाउन बनता है ना। तो देखिए यहाँ सोल्जर है, सोल्जर क्या है, नाउन है, S लगा है, इसका मतलब प्लूरल। तो उसने क्या किया, सैनिकों को एकत्र किया, है ना। ही फाउट अगेन एंड अगेन अगेंस्ट हिज एनिमी। देखिए ही फाउट वह लड़ाई किया, अगेन एंड अगेन मतलब बार बार, अगेंस्ट मतलब के विरुद्ध, हिज एनिमी अपने दुश्मन के विरुद्ध वह बार बार लड़ाई किया। ही नेवर गेव अप वह कभी हार नहीं माना। देखिए गिव अप नहीं है, गेव अप है, उसका सेकंड फॉर्म है। यहाँ क्या है, गिव अप, और यहाँ क्या है, गेव अप, है ना। तो क्या है, ही नेवर गेव अप वह कभी भी हार नहीं माना। आफ्टर मैनी अटेम्प्ट्स मतलब क्या चीज़ होगा, आफ्टर मैनी अटेम्प्ट्स, अटेम्प्ट मतलब होता है कोशिश करना, तो कई कोशिशों के बाद, आफ्टर मतलब होता है के बाद, तो क्या हो जाएगा, कई कोशिशों के बाद। ही डिफीटेड द लार्ज आर्मी एंड रीगेंड हिज किंगडम। देखिए ही डिफीटेड वह हराया, द लार्ज आर्मी मतलब क्या होगा, लार्ज आर्मी मतलब क्या होगा, मतलब बड़ी सेनाओं को, लार्ज मतलब होता है बड़ी, ज़्यादा, तो ही डिफीटेड वह हराया, द लार्ज आर्मी मतलब बड़ी सेनाओं को, एंड और रीगेंड, और रीगेंड मतलब होता है पुनः प्राप्त करना, और पुनः प्राप्त किया हिज किंगडम अपने साम्राज्य को, साम्राज्य को, किंगडम मतलब क्या होता है, साम्राज्य, राज, अपने साम्राज्य को क्या किया, पुनः से वापस लिया। ही हैड लर्नड अ ग्रेट लेसन फ्रॉम द स्पाइडर। देखिए ही हैड लर्नड उसने सीखा था, देखिए हैड लगा हुआ है, हैड जो लगा हुआ है ये जो होगा सो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। लर्न मतलब होता है सीखना, लर्न जो है सो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। देखिए ही हैड लर्न उसने सीखा था, अ ग्रेट लेसन मतलब एक अच्छा पाठ, एक महान पाठ को, फ्रॉम द स्पाइडर मकड़ी से। क्या सीखा था उसने मकड़ी से, कि कोई भी चीज़ कभी भी हम लोगों को हार नहीं मारना चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। इसने हार के एक केव में रहने लगा, ये जो राजा था वो हार के एक बार हारा, तो ये जो ब्रेव था बहुत ही बहादुर था, लेकिन एक बार जब यह हारा तो वो अपने साम्राज्य को छोड़कर ये एक जंगल में रहने लगा, जंगल के केव में मतलब एक गुफा में। लेकिन वहाँ गुफा में देखा कि एक मकड़ी बार बार अपने जाल को बनाने के लिए मेहनत कर रहा था, बार बार वो गिर रहा था नीचे, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं माना। तभी ये राजा मकड़ी से प्रेरित होकर इसने भी सोचा कि मैं भी इसी प्रकार से जब तक सफल नहीं होऊंगा मैं भी हार नहीं मानूंगा। तो दोस्त ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। मैं उम्मीद करता हूँ यह स्टोरी आप सभी को अच्छा लगा होगा। यदि यह स्टोरी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इसी प्रकार से डेली एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक मॉरल स्टोरी लाता रहूँगा और आप सभी को इंग्लिश सिखाने का, इंग्लिश का डर भगाने का प्रयास करता रहूँगा, है ना। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग इसका देखते हैं मॉरल। मॉरल मतलब क्या होता है, मॉरल मतलब शिक्षा। इस कहानी को देखने के बाद इस कहानी का मॉरल क्या है, इस कहानी का जो है सो कहानी का मतलब क्या है, इस कहानी को देखने से एक लाइन में हम क्या समझ सकते हैं, है ना। तो वही है मॉरल, वही होता है मॉरल। तो मॉरल क्या है, परसेवरेंस पेव्स वे टू सक्सेस। देखिए परसेवरेंस मतलब होता है दृढ़ता, लागन मतलब जो दृढ़ता पूर्वक से काम करता है। तो क्या है, प्रिसर्वेरेंस मतलब दृढ़ता से, दृढ़ता। पेव्स, पेव्स मतलब होता है बनाना, पेव मतलब क्या होता है बनाना, तो क्या होता है दृढ़ता बनाता है, यस लगा हुआ है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। जब भी सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट हो गया ये, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आता है तो वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। इसका हम लोग हिंदी करते हैं, ता है, ते है, ती है, तो क्या हो जाएगा, परसेवरेंस मतलब दृढ़ता, पेव्स मतलब बनाता है, वे रास्ता, क्या बनाता है रास्ता, टू सक्सेस मतलब सफल का, दृढ़ता सफल का रास्ता बनाता है ना। तो ये स्टोरी आपको कैसा लगा आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, इसका आप PDF चाहते हैं, इसका PDF, इसमें जितने नए वर्ड्स हैं इसका PDF चाहते हैं
तो आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन होइए। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। या आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए KGX क्लासेस, आप वहां से भी ज्वाइन हो सकते हैं। मैं इसका PDF वहां प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से देख लेंगे, है ना। तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।